গেল পাখানে গোয়াল গেল পাল পুরো ভিসারিতে লাগে উঠরে अब मोटर कार के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्या? मोटर कार लेने के लिए सारी लिखा पढ़ी पहले ही हो चुकी है। उनकी मोटर कार देखने के लिए उनके हमें घर जाना पड़ेगा? नहीं बेटा, हम रास्ते से गुजरते हुए ही देख लेंगे कि उसकी मोटर कार कैसी है, और हमें बस इतना ही तो देखना है कि कौन सी मोटर कार वो लाया है। करुणा चाचा के यहां से निमंत्रण आया है। भावना में उन्होंने हम लोगों को भी बुलाया है। नहीं खाऊंगी मैं दवा। अगर मैं भावना देखने नहीं जा सकती तो ठीक होकर क्या करना है? नहीं खाऊंगी मैं। देखे ना मालकिन, बिटिया दवा भी नहीं खा रही है। आप ले जाओ ना बिटिया को, आखिर गाड़ी से आना है गाड़ी से जाना है। अब तो बिटिया को बुखार भी नहीं है। भावना देखने का बहुत मौका मिलेगा। कन्हैया कह रहा था कि आने जाने में ही थकान हो जाएगी। बुखार और बढ़ सकता है। बीना का आराम करना बहुत जरूरी है। चादर में छुपने से काम नहीं चलेगा। चलो उठो, दवा लो। मैं नहीं खाऊंगी। देखो, सब लोग वहाँ जा रहे हैं। अगर तुम दवा नहीं खाओगी तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। आप क्यों नहीं जाओगे? देखो, तुम अगर दवा नहीं खाओगी तो मैं कैसे जाऊंगी? मुझे तुम्हारी चिंता नहीं लगी रहेगी। और अगर मैं नहीं गई तो पता है वहाँ क्या होगा? क्या होगा? वो लोग तो बुरा मान जाएंगे ना, कि वो तो आपके बारे में ये सोचेंगे आप घमंडी हो, इसलिए कि उन्होंने बुलाया और आप गए नहीं। ऐसा क्या? वो लोग चाहे कुछ भी कह ले, अगर तुम दवा नहीं खाओगी तो मैं नहीं जाऊंगी। उदास नहीं होते। अगली बार अगर भावना होगी ना तो मैं तुम्हें वहां लेकर जरूर जाऊंगी, चाहे कोई जाए या ना जाए। अरे जसोदा, जल्दी चलो, बहुत देर हो चुकी है। मैं जाऊं? जाऊं ना? मोहिराम तुम्हारी देखभाल के लिए यहीं पर रहेगा। नहीं बिटिया, ऐसी छोटी छोटी बातों पर दुखी नहीं होते।
बिटिया यहाँ क्या कर रही हो? अंदर चल के लेट जाओ। मुझे जाना है। बिटिया तुम्हें बहुत तेज बुखार है, ऐसा मत करो। चलो शांति से लेट जाओ। मुझे भावना देखना है। बिटिया जो हो नहीं सकता उसे लेकर परेशान होने से क्या फायदा? क्यों नहीं हो सकता? मैं जाऊंगी ही जाऊंगी, चाहे अब कुछ भी हो जाए। बिटिया अगर मेरे बस में होता ना तो मैं आपको भावना जरूर दिखाता, पर ऐसा होने के लिए कोई रास्ता भी तो होना चाहिए ना। क्यों? मेरी बात सुनो तो एक रास्ता है। अच्छा बेटिया रानी, चलिए। मालिक आप? मेरा मन नहीं किया इसलिए वापस चला आया। लेकिन तुम बीना को बाहर कहाँ ले जा रहे हो? वो मालिक बिना बेटिया की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो बाहर की थोड़ी सी ताजा हवा खिलाने के लिए ले जा रहा था। ठीक है, लेकिन उसे ज्यादा देर बाहर मत रखना और जल्दी सुला देना। जी मालिक। बेटिया यहाँ पर बैठिए। मोहिराम, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए? तुझे भावना देखनी है ना? हाँ देखना है। तुम बैठो आराम से। नाना तो बता रहे थे कि भावना मतलब रामलीला होती है, और रामलीला में तो हनुमान जी भी होते हैं, है ना? तो भावना रामलीला को ही कहते हैं। रामलीला में श्री रामचंद्र जी, माता श्री सीता देवी, भ्राता लक्ष्मण, बड़े भैया भरत और महाबली प्रतापी हनुमान जी भी होते हैं। हनुमान जी? हनुमान जी की कहानी मुझे बताओ ना। मैं अभी बताता हूँ। बताओ ना। पता है बेटिया रानी ये क्या है? ये है हनुमान जी का गदा। अच्छा। वो यहाँ पर रखते थे इसे ऐसे। ये क्या? रस्सी? ये है हनुमान जी की पूंछ। अभी अभी लंका को आग लगाकर तहस नहस करके आया है ये पूंछ। लंका? माँ तो कहती थी कि लंका में रावण रहते हैं। रावण कहाँ है? रावण? हाँ। रावण ऐसे हंसते थे? अरे वो तो बहुत तेज हंसते थे, मेरे पे तो हंसना भी नहीं आ रहा है। और उनके 10 सर थे। ऐसे हंसते थे वो। उनके 10 के 10 सर ऐसे हंसते थे? हाँ। हनुमान जी ने लंका में आग क्यों लगाई? ये हमारी सीता मैया को उठाकर ले गए थे। सीता माता को क्यों उठा के ले गए थे? अब इसे एक रात में रामायण पूरी कैसे समझाऊं? बताओ ना मोहिराम, सीता माता को क्यों उठा के ले गए थे? बेटिया रानी वो कहानी ना फिर कभी सुनाऊंगा। आज हनुमान रावण का संवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा लगा ना? अब तो भावना देख लिया ना? हाँ। अब तो खाना खा लोगी ना? हाँ हाँ, अब खा लूंगी। तो चले घर के अंदर। चलो। चलो ऐसे ही मुस्कुराते हुए चलना। हाँ। अच्छा हुआ बिटिया रानी मान गई। बाप रे बाप।
शरारत मत करना, रोज रोज खुले बाल लेके आ जाती हो। पूजा बेटा, ये लो तुम्हारा टिफिन इसमें डाल दिया है। ये लो तुम्हारा टिफिन। बाबूजी कितना चाहते थे ना पूजा और श्रीकांत का भी दाखिला अंग्रेजी स्कूल में हो जाए, लेकिन वो तो अंग्रेजी स्कूल है, भारतीय बच्चों को क्यों दाखिला देंगे? अगर हमारे बच्चे अंग्रेजी सीख लिए तो उनकी अहमियत कम नहीं होगी। अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना है भारतीय बच्चों को भी दाखिला मिलता है। वो तो हमारे ही बच्चे हैं जो दाखिले की इम्तिहान ही पास नहीं कर पाए। कैसे पास करते? वो जो नर्स जैसी टीचर थी ना, वो ऐसे ऐसे सवाल पूछ रही थी जो हमें पता ही नहीं था। कोई बात नहीं, तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो वो स्कूल भी अच्छा ही है। बीना कौन सी स्कूल में पढ़ेगी? बाबूजी तुम दोनों की तरह बीना को भी अंग्रेजी स्कूल के दाखिले के इम्तिहान के लिए ले जा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है बीना इम्तिहान पास कर पाएगी? अब मैं क्या कह सकती हूँ, बाबूजी की ख्वाहिश थी, भगवान करे पूरी हो जाए बस। घबराना बिल्कुल मत, वो लोग जो भी पूछे ठीक ठीक जवाब देना। वो लोग क्या पूछेंगे वो मुझे बता दो ना, मैं उन्हें वही बोल दूंगी। अब वो क्या पूछेंगे वो तो वही जाने ना। उनको हिंदी आती नहीं, आपको अंग्रेजी आती नहीं, तो बीना आप एक काम करो, आप लोग मेरे स्कूल में चलो। चुप करो, ऐसे दूसरों का मजाक नहीं उड़ाते हैं। बीना, तुम्हारे सवाल तो हम लोगों ने बहुत सुने हैं, हर बात पे सवाल, हर बात पे सवाल। अब बस जवाब सुनना है। कौन सा जवाब बड़ी मामी? लो फिर सवाल। इस सवाल का जवाब तो तुम भी नहीं दे पाओगी। बनमाली मामा तुम्हें गाड़ी से लेकर जाएंगे, उनके साथ जाना और उन्हीं के साथ आना, ठीक है? जी मामी। चलो बेटा। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। हाँ हाँ पूछो। आप तो अंग्रेजों के इतना खिलाफ है, तो फिर आप बीना को ये मिशनरी स्कूल में दाखिला देने के लिए इतना पीछे क्यों पड़े हुए हैं? देखो यशोदा, मैं अंग्रेजों के खिलाफ हूँ, लेकिन अंग्रेजी के नहीं। दाखिला टेस्ट बीना पास कर पाई होगी या नहीं? बनमाली अभी तक बीना को लेकर आया नहीं। पता नहीं कितने टेस्ट करते हैं वो लोग, पता नहीं क्या सवाल पूछ रहे होंगे। क्या हुआ बनमाली, इम्तिहान हुआ? हाँ माँ, प्रिंसिपल, टीचर सभी ने इससे बातचीत की। दरअसल वो देखना चाहते थे कि बच्चा पढ़ाई में कुशाग्र है या नहीं। कभी कभी तो लगता है उन लोगों ने ये स्कूल सिर्फ अपने अंग्रेज बच्चों के लिए ही खोल रखा। अरे नहीं माँ, मैंने स्कूल के ग्राउंड में देखा, वहाँ कुछ ही अंग्रेज बच्चे थे और बाकी सारे भारतीय। मुझे लगता है माँ कि हो सकता है कुछ चुनिंदा बच्चों का ही दाखिला लेते होंगे। तुम ये बताओ कि इसने उनके सवालों का ठीक जवाब दिया कि नहीं? माँ, रास्ते भर मैं बीना को समझाता गया था कि उनके सवालों का सोच समझकर और आराम से जवाब देना। फिर क्या माँ, उनके सवालों के जवाब से ज्यादा तो इसके सवाल शुरू हो गए। नानी मैं क्या करती? उन्होंने मुझसे कहा कि तुम क्या गॉड को याद करती हो? मैंने कहा मैं तो भगवान की पूजा करती हूँ, कि गॉड कौन है? सुना, सुन लो। अरे माँ, एक सवाल उनके होते तो एक सवाल इसका होता। वो तो इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए कि उन्होंने सवाल पूछना ही बंद कर दिया। फिर क्या हुआ? उन लोगों ने कुछ कहा तो होगा, वो लोग इसको दाखिला देंगे या नहीं? नमस्कार नमस्कार बरुआ देव जी। अरे नंदू, आओ आओ आओ, अंदर आओ, आओ बैठो, बैठिए। अरे बैठो। बधाई हो, बधाई हो। बधाई? किस बात की बधाई? आपकी उदारता की, आपकी बड़प्पन की, हम सबके लिए आपके प्यार की। अरे मुझे क्यों इतना बड़प्पन दे रहे हो? आपने समय समय पर हम सबका साथ दिया है। आप एक पिता बन के हमारे साथ हमेशा खड़े रहे। अगर आप नहीं होते
तो हमारे सर पे छत नहीं होती और वो कर्जे में डूबी हुई जमीन वो ना बचती। अरे लेकिन बात क्या है, मुझे बताओ तो। आपकी महानता अपार है, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हो। एक ही तो अजीब और अच्छी बात हुई है गांव में। अरे आपकी बीना ने अंग्रेजों के स्कूल में दाखिला लिया है, उसी की बधाई देने आए हैं। मैं इनके लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ। बधाई तो बनती है दादाजी। हम सबका सपना है कि हर गरीब का बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। ये सपना आपकी बीना ने पूरा किया है। ये सब हमारे नसीब में कहाँ। होता है। सबके नसीब एक जैसे नहीं होते हैं। मेरे भी पोता पोती है, लेकिन उनमें से कोई बड़े स्कूल में नहीं जा सके। लेकिन बीना ने आते ही हमारे नाक ऊंची कर दी। दादाजी! अरे बच्चों, कहाँ से आ रहे हो? हम मंदिर गए थे। बीना दीदी का आज पहला दिन है ना स्कूल में, इसलिए उनके लिए भगवान जी से प्रसाद लेने गए थे। अच्छी बात है। जाओ जाओ, अंदर जाओ। बीना भी अंदर ही है। और इसीलिए आपके लिए हम ये मिठाई लाए हैं। दादाजी, ऐसी होनहार बच्ची के लिए ये तो सिर्फ आशीर्वाद है। भगवान आप सबको हमेशा खुश रखे। जीते रहो, जीते रहो। अच्छा, अब हम चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। मामी, श्रीकांत और पूजा को भी मिशनरी स्कूल में होना चाहिए था। हाँ, लेकिन वो लोग वो परीक्षा पास ही नहीं हो पाए। तुमने वो परीक्षा पास कर दी ना, इसीलिए तुम्हारा दाखिला हो गया। मेरी तो समझ में ही नहीं आई वो परीक्षा। कुछ भी सवाल पूछ रहे थे, मैं भी क्यों चुप रहती। मैंने भी सवाल पूछा और पता है मामा नाराज हो गए कि मैं क्यों सवाल पूछ रही हूँ। अरे नहीं नहीं, दिमाग में सवाल आया तो पूछना ही पड़ेगा ना। पर मामी, मुझे श्रीकांत और पूजा के बिना अच्छा नहीं लगेगा। जब तुम स्कूल जाने लगोगी तो वहाँ भी सबसे दोस्ती होने लगेगी। नानी, पढ़ना जरूरी क्यों होता है? बच्चों के दिमाग में जो ढेर सारे सवाल उठते हैं ना, उन सवालों के जवाब जानने के लिए स्कूल जाना बहुत जरूरी होता है। हमें ये भी टीचर ही बताएगी कि पढ़ना क्यों जरूरी होता है। लेकिन आज से सवाल पूछना शुरू मत करना। वो धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ पढ़ाएगी। बीना दीदी, प्रसाद। दीदी, दादाजी ने कहा है कि जल्दी तैयार होके आ जाओ, स्कूल की गाड़ी जल्दी आने वाली है। आज बीना का स्कूल का पहला दिन है, तो देर नहीं होनी चाहिए। चलो। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हो दीदी। बहुत सुंदर लग रहे हो। चलो। अच्छा लग रहे हो। चलो चलो। श्रीकांत, आओ बैठो। पूजा, बैठो। नाना जी। ओहो, आ गई हमारी नातिन। वाह, इस मिशनरी स्कूल के कपड़ों में कितनी सुंदर लग रही हमारी नातिन। आज से हमारी बिटिया यहाँ के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाएगी। पर नाना जी, यहाँ का सबसे अच्छा स्कूल ऊंची पहाड़ी पर क्यों बना है? उसकी एक लंबी कहानी है। बताओ ना नाना जी। फिर कभी। तो आपको भी नहीं पता ना? अरे पता क्यों नहीं है? बरसों पहले यहाँ एक बियाबान पहाड़ी थी। फिर कुछ अंग्रेज आकर वहां बस गए। उन्हें वो जगह बहुत पसंद आ गई। उससे पहले वहां शमशान हुआ करता था। बाप रे, फिर क्या? कुछ दिनों बाद अंग्रेजों ने शमशान हटाकर वहां एक बढ़िया स्कूल खोल दिया। पहले वहां कोई नहीं जाता था। पर अंग्रेज अफसरों के बच्चे जाने लगे, बाद में बाकी लोग भी जाने लगे। और अचानक से वो शमशान की जगह चहल पहल वाला इलाका बन गया।
आज से हमारी बिटिया भी उसी अंग्रेजों के स्कूल में जाएगी। अरे चलो चलो, बस वाला तुम्हें लेने आ गया। और हाँ, मोहीराम तुम्हारा बस्ता लेकर बाहर खड़ा है, उससे बस्ता लेते जाना। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। चलो चलो चलो। बिना ध्यान लगा के पढ़ना और ज्यादा मस्ती मत करना। यहाँ तुम्हारे पुराने दोस्त नहीं है तो नए दोस्त बना लेना। और जानती हो, अंग्रेजी स्कूल में हर किसी को दाखला नहीं मिलता, तो इसीलिए ध्यान लगा के पढ़ना और नाना जी का नाम रोशन करना। अरे वाह, आज मैं पहली बार इस बस को इतनी नजदीक से देखूंगी। हाँ बीना बिटिया, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि गाड़ी हमारे दरवाजे के सामने आके रुकेगी और हमारे घर के सदस्य को फोन बजा के बुलाएगी। चलिए। What is your name? क्या? What is your name? अरे ये बोल रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है? ओह, तो सीधे सीधे पूछो ना। मेरा नाम बीना है। My name is Jack और मैं एंजल। गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? Fine. ओके, सिट डाउन, स्टैंड अप, स्टैंड अप। अरे टीचर बोल रही है कि खड़ी हो जाओ। क्या बीना उनके साथ नहीं है? नहीं तो माँ जी, बाबूजी तो बाजार अकेले गए थे और अकेले ही लौटे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर बीना उनके साथ नहीं गई है तो फिर वो गई कहाँ? बीना न जाने कहाँ चली गई है, कब से ढूंढ रहा हूँ लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे लालटेन दीजिए, मैं देखता हूँ। बीना, 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 बीना।